कोई भी गुण हो परमात्मा का, जब वो गुण जीवात्मा यानी आत्मा योगी साधक के अंदर से प्रकट होगा, तब समझ लो कि वो मार्ग सही है। योग में वैर भाव का त्याग करना सबसे पहली शर्त है, पहला नियम है। किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव त्याग देना है। वैर भाव का अर्थ है कि ये मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी प्राणी मेरा शत्रु नहीं है, कोई मनुष्य मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी प्राणी मेरा शत्रु नहीं है। इस बात को आप समझिए। जो हिंसक हैं, जिनका स्वभाव हिंसा करना है, क्या उनके प्रति भी वैर भाव त्याग दिया जाए? ये थोड़ा सा समझने की बात है। जब योगी की साधना की बात आती है तो पहले उसे ये सिखाया जाता है कि वैर भाव का त्याग करना है, यानी कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं है। पहले अपनी साइड से हम हिंसा का त्याग करें या किसी भी प्रकार की हिंसात्मक विचारों का हम पहले त्याग करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हिंसा करना नहीं चाहता। वो हिंसा करता है तो किसी भय के कारण, किसी लोभ के कारण या किसी असुरक्षा के कारण। जब व्यक्ति योग मार्ग पे है तो वह संसार से वैराग्य भाव को प्राप्त है, यानी उसका काम सबसे पहले एक भीतर की आध्यात्मिक यात्रा करना है। जो बाहर की यात्रा है वो नहीं करता, यानी भौतिक प्रपंच में भौतिक संसाधनों के आयोजनों में वो नहीं उलझता। वो उसका लक्ष्य नहीं, वो उसका टारगेट नहीं है। उसका टारगेट, उसका लक्ष्य केवल आंतरिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है। इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड की यात्रा है। अब यहाँ पर वो व्यक्ति जो प्रयास करता है भौतिक रूप से, वो इतना ही रहता है कि जिससे उसकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए साधन सुगम हो सके, जिसे हम अपरिग्रह का नियम भी हम कहते हैं। कि अपरिग्रह का अर्थ है कि जितना आवश्यक है उतना संसाधन, उतने साधन, उतनी वस्तुएं साथ रखनी चाहिए, उतनी वस्तुएं जुटाने के लिए प्रयास होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। तो जब आपका आचरण ऐसा होगा कि आप बहुत सीमित संसाधनों में, भौतिक रूप से सीमित संसाधनों में ही प्रयास कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त आपको कोई भी लोभ नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, तो बहुत सारा जो एक प्रतिक्रियात्मक, आक्रामक जो विचार है, जो दूसरों को सता सकता है, दूसरों को परेशानी में डाल सकता है या दूसरों के लिए कंपटीशन खड़ा कर सकता है, उससे आप बाहर आ जाते हैं। आंतरिक रूप से जब आप अपनी यात्रा कर रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो आपको भौतिक युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी प्रति हिंसात्मक विचार प्रकट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव का त्याग करना, ये मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी भी एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में वैर भाव हो, किसी भी प्राणी के प्रति, तो आप उसको नष्ट करने के लिए, उसको हराने के लिए चिंतन मनन में, कहानी में, षड्यंत्र में, बुनने में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देंगे। क्योंकि जिधर आप मिलना चाह रहे हैं, जिस परमात्मा से आप मिलना चाह रहे हैं, उसके लिए इस पृथ्वी में और असंख्य ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोई जीव है, वो सब परमात्मा के लिए प्रिय हैं। परमात्मा सबका मित्र है। ऐसा समझ सकते हैं कि जो सबका मित्र है और सबसे प्रीति करने योग्य है, यानी सब उसको चाहते हैं, भगवान को, और सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। बल, विद्या, धन, ऐश्वर्य, और प्रार्थना करने वालों को और जो उसके लिए प्रयास करते हैं उनको वो अवश्य देता है। सबका मित्र है, किसी से वैर भाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में जाए, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। वो सबका मित्र है, सबके लिए प्रीति करने योग्य, यानी सब उससे प्रेम करें। तो अध्यात्म के मार्ग में
जिस ओर हम बढ़ रहे हैं वो परमात्मा सबसे प्रेम करता है। तो इसलिए आप सभी के प्रति वैर भाव का त्याग करके सभी से प्रेम भाव के साथ व्यवहार करते हुए मन से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों और सभी मेरे मित्र हैं, सभी को मैं मित्रता की दृष्टि से देखूं। जब इस भाव से आप बढ़ रहे हैं तो भीतर परमात्मा का मित्र भाव अवतरित हो रहा है। और जैसे परमात्मा का कोई गुण अवतरित होता है तो आपका कनेक्शन उस चेतना के साथ होने लगता है। आप उसमें प्रवेश करने, क्योंकि वही गुण एक सेतु का माध्यम बन जाता है। वो गुण आपके अंदर विकसित होता है और साथ साथ वो आपको भीतर की यात्रा में प्रवेश कराने में परम सहायक के रूप में भूमिका में आ जाता है। कोई भी गुण हो परमात्मा का, जब वो गुण जीवात्मा यानी आत्मा योगी साधक के अंदर से प्रकट होगा तब समझ लो कि वो मार्ग सही है। भगवान सबका मित्र है और जब आप सबके मित्र हो जाते हैं, सबके लिए कल्याण की बातें करते हैं, वैर भाव छोड़ देते हैं, किसी के प्रति शत्रुता का व्यवहार ही नहीं है, शत्रुता का भाव ही नहीं है। अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत कहा भी यानी कठोर वचन कहे भी, कुछ निंदा की भी, तो भी आप उसके हित के लिए वो कर रहे होंगे। अन्यथा योगी के मुख से किसी के प्रति भी कोई भी कटु भाव उत्पन्न नहीं होता। जो कुछ हिंसा या ताड़ना होती है या कोई निंदा होती है तो इसलिए होती है कि उससे उसका सुधार हो, वो धर्म मार्ग पे चले, वो अपनी कमजोरियों को, वो अपनी गलतियों को सुधार सके, उसके लिए हिंसा होती है। क्योंकि धर्म का मार्ग उसके लिए, उसके सुख के लिए और समाज के हित के लिए होता है। इसलिए धर्म का उपदेश करने के लिए यदि कठोर वचन कहे जाते हैं तो योगी कह सकता है। ऐसे ही जैसे पिता पुत्र को डांट देता है तो उसके सुधार के लिए, माँ बच्चे को डांट देती है तो उसके सुधार के लिए, अध्यापक शिष्य को ताड़ना करता है तो उसके सुधार के लिए, ऐसे ही धर्मगुरु योगी के पास कोई यदि शरणागत है या उसे कहीं लगता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्र का विरोधी है, कोई व्यक्ति धर्म का विरोधी है, तो उसकी कठोर शब्दों में निंदा करना योगी का कर्तव्य हो जाता है। परंतु ऐसे ही जैसे परमात्मा दंड देता है, बुरे कामों का दंड देता है, तो दंड देने का अधिकार राजा के पास होता है, योगी के पास नहीं, कथावाचकों के पास नहीं। कथावाचक तो जो दुष्ट लोग हैं उनके हृदय में वो बातें कहें जिससे उनका हृदय पूरी तरह से भाव विभोर हो जाए। जैसे दंड देने के बाद व्यक्ति रोता है, कोई चोर डाकू दुष्ट व्यक्ति है और उसे दंड दिया जाए तो वो कठोर शारीरिक यातना के बाद रोएगा। जब यातना होगी तो चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा। धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु व्यक्ति को कथाओं के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से और ऐसी वाणी कहकर उसके हृदय में जो विक्षोभ उत्पन्न करेंगे उससे सुनकर उसके भाव में बहकर पाप आचरण में लिप्त व्यक्ति के भी आंसू आएंगे, वो भी रोएगा।